नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, दिल्ली। आज हम बात करेंगे हेरिडिटरी किडनी डिजीज़ेस, यानी कौन सी बीमारियाँ हैं जो परिवार में चलती हैं। यानी आपके परिवार में अगर ऐसे किसी भी आपके रिश्तेदार को ये बीमारी है तो आपके बच्चों में भी हो सकती है, और इसकी मैं जानकारी दूंगा, इनके नाम बताऊंगा, कुछ हद तक इनके लक्षण बताऊंगा और इनका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी किडनी की बीमारी रह चुकी है जिसका कारण हमें या तो मालूम नहीं है या हम श्योर हैं कि वो डायबिटीज़ की वजह से नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, और एक से ज़्यादा रिश्तेदार को है, तो ये चांसेस हैं कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं आपके जीन्स में, जो फैमिली में जीन्स चलते आ रहे हैं, जिसमें कोई ना कोई किडनी की बीमारी का जीन है। तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? एक ब्रॉड ग्रुप होता है सिस्टिक किडनी डिजीज़ेस का, यानी किडनी जो है सिस्ट यानी गुब्बारों से रिप्लेस हो जाती है। ये 3 प्रकार की मुख्य डिजीज़ होती है। सबसे कॉमनेस्ट जो हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये बहुत ही सीवियर किडनी डिजीज़ होती है, और ये इसमें किडनीज आमतौर पे बड़ी होती हैं, और अगर अच्छा अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो कई बार एंटीनेटल पीरियड में भी हमें इसका हिंट मिल जाता है। नंबर 2 पे आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये एक बहुत ही कॉमन किडनी की डिजीज़ है जो परिवार में चलती है। ये शुरुआत तो बच्चों में होती है, लेकिन इसके जो फाइनल लक्षण हैं वो ओल्डर एज ग्रुप्स में आते हैं, यानी एडल्ट्स में आते हैं, 50 से लेकर 70 साल में आते हैं। लेकिन कई बार ये देखा है कि बच्चों में भी ये होती है, और ख़ासकर अगर किसी को परिवार में सिस्टिक किडनी डिजीज़ रह चुकी है तो आपको एकदम से चौकन्ना हो जाना चाहिए कि आपको या आपके बच्चों में ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ तो नहीं है, ये कॉमनेस्ट हेरिडिटरी किडनी डिजीज़ है। नंबर 3 पे आती है जुवेनाइल नेफ्रोनोप्थाइसिस। इसमें भी बहुत ही छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ और डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ये क्या क्या डिफेक्ट्स हैं? एक तो आइज़ में इसमें नुक्स आता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी होती है। बहुत जो विजुअल एक्यूटी है, यानी आंखों की देखने की क्षमता है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, और कई लोग तो बिल्कुल देख भी नहीं पाते, इतनी सीवियर किडनी डिजीज़ है। कुछ लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम है और साथ हल्की सी किडनी की प्रॉब्लम है परिवार में किसी को, तो हो सकता है नेफ्रोनोप्थाइसिस हो। नंबर 4 पे आता है एल्पर्ट सिंड्रोम। एल्पर्ट सिंड्रोम भी परिवार में चलता है। ये कॉमनेस्ट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे आता है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस भी इसमें होती है। तो इसका कैसे पता चलता है? बच्चे को बार बार यूरिन में ब्लड आता है शुरुआत में, तो आगे जाके सुनने में परेशानी आती है, आइज़ में कुछ चेंजेस आते हैं, और लगभग 2nd या 3rd डिकेड में किडनी फेलियर भी हो जाता है। तो बहुत ही सीवियर किडनी डिजीज़ है ये, और ये फैमिलीज़ में चलती है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो ज़रूर एल्पर्ट सिंड्रोम के चांस रहते हैं। नंबर 5 पे मैं आपको 2 प्रोटीन लीकेज वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा। एक है कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसे फिनिश नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बोला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीकेज होती है राइट फ्रॉम बर्थ, यानी बच्चे में सूजन आ जाती है, और सबसे पहले ये फिनलैंड में पाया गया था, और इसका एक जीन आइडेंटिफाई हो गया है। तो बच्चा पैदा ही बहुत इडीमा यानी सूजन हो जाती है, मैसिव प्रोटीन लीकेज होता है, और इसका जो कॉमनेस्ट कॉज है कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर एक बच्चे में है तो ये दोबारा भी हो सकती है, इसलिए आपको चौकन्ना रहना चाहिए, डायग्नोसिस ज़रूरी है। सेकेंड होता है हेरिडिटरी FSGS। ये भी परिवार में चलता है, प्रोटीन लीकेज की वजह से हो सकता है। ये एक इम्यून मीडिएटेड FSGS भी होता है, लेकिन हेरिडिटरी FSGS भी हो सकता है। फिर इसके बाद आता है सिस्टिनोसिस। सिस्टिनोसिस एक ट्यूबुलर डिसऑर्डर है। इसमें किडनी के साथ साथ आंख में सिस्टीन क्रिस्टल्स आ जाते हैं, बोन्स में वीकनेस आ जाती है, फैनकनी सिंड्रोम आता है। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। हिंट कई बार हमें आंख से भी मिलता है, इसका प्रोटीन लीकेज से भी मिलता है, और ये भी फैमिलीज में चलता है। नेक्स्ट आता है फेब्रिज डिजीज, और एक आता है जिटलमैन सिंड्रोम। रेयर डिजीजेस हैं। अब
इन सब का डायग्नोसिस आज से पहले तो बहुत मुश्किल था, लेकिन पिछले 1-2 सालों में हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं, जिसे हम NGS टेस्ट बोलते हैं, एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। तो इसका ये हमारा सजेशन है कि अगर आपके परिवार में किसी को अनएक्सप्लेन्ड किडनी डिजीज़ है तो और आपके बच्चे में किडनी डिजीज़ का शक पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से ये NGS टेस्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टेस्ट है जो एट वन गो मोस्ट ऑफ द किडनी डिजीजेस को पकड़ सकता है। हाँ, ये ब्लड से लिया जाता है इसमें एक सैंपल, और टर्न अराउंड टाइम अराउंड 1 महीने का होता है, लेकिन बहुत ही सिंपल टेस्ट है। इसके अलावा हर एक डिजीज़ के अलग अलग टेस्ट होते हैं जो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।